होते, सृष्टि का क्रम ही रुक जाता। ये पूरी सृष्टि दो एनर्जी से बनी है, मेल और फीमेल एनर्जी से। ये पूरी सृष्टि, पूरे जीव जंतु जानवर वनस्पति सब मेल फीमेल एनर्जी से आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हैं। सृष्टि का क्रम चल रहा है। तो ये ना हो तो कुछ सब कुछ रुक जाए, लेकिन ये भी संयमित और मर्यादित होना चाहिए। लेकिन सारी मर्यादाएं खत्म हो रही हैं, सब मर्यादाएं खत्म हो रही हैं। कुछ किताबें पढ़ लिया और सारी चीजें समझ में आ गई तो ये जरूरी नहीं है। अच्छा ये बताइए, जज पढ़े लिखे होते हैं कि नहीं? हाँ ना तो करो। जज पढ़े लिखे होते हैं, होशियार होते हैं तभी तो जज बने। अच्छी सैलरी लेते हैं, खूब लेते हैं। हाँ, पता है कितने लोग हैं जिनके बच्चे हो गए? हाथ खड़ा करें। ओके, वाह वाह, राहुल के भी हो गए, वाह गुड। कौन है, लड़का लड़की? आपके यहाँ के किसने हाथ खड़ा किया? लड़का है। कितना बड़ा है? 8 साल का है। जवान होगा, नौकरी वोकरी लग जाएगी तो शादी वादी करोगे ना? लड़के की शादी करोगे ना? किससे करोगे? कंफर्म लड़की से करोगे? सोच लो, लड़की से ही करोगे ना? लेकिन भारतीय कानून क्या कहता है? भाई साहब ये लिख कर लेना, 5-10 साल में कोई लड़का अपने दोस्त को लेकर माँ बाप के सामने आ सकता है, डैड वी हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून कहता है। अब देखिए इस बावले जज को जो पढ़ा लिखा है, क्योंकि उसने धर्म नहीं पढ़ा ठीक से, ये प्रकृति के नियम ही धर्म है ना, और क्या है? तो जिस बावले जज ने ये डिसीजन दिया है, उस बावला जज जो डिसीजन देने लायक बना है और इस दुनिया में आया है, यदि उसका पिता किसी लड़के से शादी कर लेता तो वो आता क्या? हेलो, या उसकी मां किसी महिला से शादी कर लेती? ये पागलपन चल रहा है। ये मानसिक रोगी हैं, मानसिक रोगी हैं। लेकिन ये जजमेंट किसने दिया? तथाकथित पढ़े लिखे जज ने। तो ये संयम, धर्म आधारित, लेकिन फ्रीडम के नाम पर कुछ भी चल रहा है। तो इसलिए हमारे धर्म आधारित पैसा, धर्म आधारित संयम, इच्छाओं का हमें कंट्रोल करके आना चाहिए, तब जीवन ठीक होगा। और फिर जब ये सब अच्छा हो गया, काम ज्ञान के माध्यमों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आत्मा से संयुक्त मन से अधिष्ठित तत्व चक्षु मतलब आंख, जिह्वा तथा घ्राण तथा इंद्रियों के साथ अपने अपने विषयों शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध में अनुकूल रूप से प्रवृत्त होना ही काम है। कितना व्यापक हमारे यहाँ हर चीज का। अब काम की भी 3 इच्छाएं हैं, डिजायर्स 3 तरह की होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इच्छाएं 3 तरह की होती हैं, पहली सात्विक, दूसरी राजसिक और तीसरी तामसिक। इन तीनों इच्छाओं के लिए हम जी रहे हैं। अब सात्विक इच्छाएं कौन सी हैं? सात्विक इच्छाएं हैं बिना स्वार्थ के, स्वधर्म के अनुसार संयमित होकर जो हमारी इच्छाएं होती हैं, विवेक के अनुसार, धर्म सम्मत, समाज को जिसमें नुकसान ना हो, किसी दूसरे को नुकसान ना हो, ऐसी इच्छाएं जो होती हैं उन्हें सात्विक कहते हैं। लेकिन कुछ इच्छाएं जो राजसिक हैं,
काम विषय वासना इंद्रिय संयोग से पैदा होने वाला अहंकार युक्त तथा फल की इच्छा से किया जाने वाला काम, इस प्रकार का काम भोगते समय सुखकारी प्रतीत होता है किंतु परिणाम दुखकारी होते हैं। ये राजसिक इच्छाएं। और तामसिक इच्छाएं कौन सी हैं? तामसिक काम में मनुष्य मोहपाश में बना रहता है, वह न तो वर्तमान का और न ही भविष्य का कोई विचार करता है। आलस्य, निद्रा तथा प्रमाद इस काम के जनक कहे गए हैं। इस प्रकार का काम न तो भोगते समय सुख देता है, न ही इसका परिणाम सुखकारी होता है। उल्टी करने में मजा आता है क्या? यानी भोगते समय भी अच्छा नहीं लगता है, पिया खाया और तुरंत निकाला, मजा आया नहीं, भोगते समय भी अच्छा नहीं। और सुबह जगह तो हैंगओवर हो गया अलग यानी कर्म का फल तुरंत सुबह की सुबह भी मिल रहा है। तो ये तामसिक इच्छाएं हैं। क्या आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? ये तामसिक है, जो शरीर पर जीवन का लक्ष्य तामसिक से राजसिक और सात्विकता की ओर जाना है। जीवन असली जीवन के जो पर्पज है, या तो जीवन को आप और गहराई से जानेंगे तो। लेकिन हमको ये इच्छाएं हैं, इनको भी पूर्ति करना है गृहस्थ में, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन जब तीनों का बैलेंस होगा ना तो जीवन सुख में रहेगा। और तीनों में से दोनों का, तीसरी तो ना हो तो बेस्ट है, पर राजसिक और सात्विक इनका बैलेंस हमारे जीवन में हो जाए तो जीवन बहुत मस्त हो जाएगा।